हॉट शॉट ई स्पोर्ट्स ये नाम पाकिस्तान के ई स्पोर्ट्स में एक मिसाल है। एक ऐसी टीम जो जीरो से शुरू हुई और अपनी मेहनत, लगन और टैलेंट के दम पर हीरो बन गई। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको उनके सफर पर ले चलेंगे, उनकी शुरुआत के मुश्किलों दिनों से लेकर आज के इंटरनेशनल स्टेज तक। हॉट शॉट ई स्पोर्ट्स की कहानी सन 2020 से शुरू होती है, जब ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान में अभी अपने शुरुआती दौर में था। टीम के फाउंडर्स हसन बुलुच, सिकंदर जट और शवाल राजपूत ने एक ड्रीम देखा कि वो पाकिस्तान में फ्री फायर के थ्रू अपना नाम बनाएंगे। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। उनके पास न प्रॉपर गेमिंग सेटअप था, न ही हाई स्पीड इंटरनेट, और घर वालों का सपोर्ट भी बहुत कम था। फैमिली पहले सपोर्ट नहीं करती थी इतनी, और जो उनकी कॉम्पिटिटर टीम्स थी वो भी काफी स्ट्रांग थी। फिर भी इन मुश्किलों के बावजूद भी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात प्रैक्टिस की, लोकल टूर्नामेंट्स खेले और खुद को इम्प्रूव किया। और ऐसे उन्होंने फ्री फायर सेंटिनल सीरीज 2020 एशिया पाकिस्तान टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और 100+ टीम्स को बीट करके 4th प्लेस हासिल की और $300 का प्राइज पूल भी जीता। इस चीज से इनका मोटिवेशन हाई हुआ। चैप्टर 2 राइज ऑफ हॉट शॉट। तब शुरू हुआ वो सिलसिला जो हॉट शॉट को सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक मिसाल बनाने वाला था। FPL1 उस टाइम के पाकिस्तान के सबसे बड़े टूर्नामेंट में और उन्होंने टॉप 6 पोजीशन हासिल की, जो उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। हीट इसके अगले साल 2021 FFBL सीजन 2 में 100 ऑफ टीम्स वन ड्रीम बिकम अ चैंपियन ऑफ पाकिस्तान। उनमें से एक हॉट शॉट भी थी, लेकिन वो शुरू से ही दूसरी टीम से अलग सोच रहे थे और इसी सोच ने उन्हें एज दिया। उन्होंने 100 ऑफ अपोनेंट टीम्स को बीट किया और आखिरकार चैंपियन का ताज अपने सर सजा लिया। वो बन गए थे फ्री फायर पाकिस्तान के चैंपियन। ये कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया था, जिसकी वजह से इसके साथ उन्हें 2 और रिवॉर्ड्स भी मिले। फर्स्ट, नेक्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका। सेकंड, $21,000 का प्राइस पूल, जो कि उस टाइम कुछ 35 लाख बनते थे। लेकिन ये अचीव करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। ग्रैंड फाइनल के शुरुआत के 2 मैचेस एक नाइटमेयर जैसे थे। हद से ज्यादा प्रेशर, जिसकी वजह से उन्हें खेलने में मुश्किल हो रही थी। और मजे की बात कि क्राउड की आंखें भी उन पर ही टिकी हुई थी। और जब सबको लगने लगा कि शायद हॉट शॉट का सफर यहीं खत्म हो जाएगा, तब टीम ने सबको हैरान करते हुए एक हिस्टोरिकल कमबैक किया। बैक टू बैक मैचेस में डोमिनेशन दिखाई। 6 मैचेस में 2 बुया, 25 किल और 91 पॉइंट्स के साथ सबको हिला कर रख दिया और वो बन गए फ्री फायर पाकिस्तान के चैंपियंस। इस टूर्नामेंट में हसन बुलुच यानी कि हसू को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। ये टूर्नामेंट लाखों लोगों ने देखा और उनमें से ज्यादातर हॉट शॉट के फैन बन गए। टूर्नामेंट के बाद एक इंटरव्यू में प्लेयर शवाल ने कहा, लोग जो ऐसे बोलते हैं खेलना काफ़ी आसान है, लेकिन ये हम जानते हैं किस तरह हमें करना पड़ता है। एक रूम में लोग होना पड़ता है, रात दिन मतलब खेलना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दोस्त वगैरह सब लोग नाराज़ होते हैं, लेकिन अब सबको पता है जीते हैं, सब खुश हैं। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद एशिया चैंपियनशिप 2021 में हॉट शॉट ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। लेकिन ये टूर्नामेंट कुछ अलग था। कोविड-19 की वजह से पूरा इवेंट ऑनलाइन कंडक्ट हुआ, जिसका सबसे बड़ा असर उनके गेम प्ले पे पड़ा। क्योंकि ये टूर्नामेंट गरीना के ग्लोबल फ्री फायर सर्वर पर हुआ, जहाँ हॉट शॉट और ऐसे ही दूर रीजन्स की टीम्स को हाई पिंग और हाई लेटेंसी जैसे इश्यूज का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ थाईलैंड जैसे रीजन के टीम्स को एडवांटेज था, क्योंकि उनका सर्वर ऑफिशियल सर्वर के करीब था। उनकी पिंग स्टेबल थी और वो अपने फैमिलियर कंडीशंस में प्ले कर रहे थे। इसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस नेचुरली स्ट्रॉन्गर थी। पर फिर भी हॉट शॉट ने टॉप 31 टीम्स में से टॉप 12 पोजीशन हासिल की और $10,000 का प्राइज पूल भी जीता, जो कि उनके लिए काफी बड़ी बात थी। लेकिन फैंस की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी, जिसकी वजह से कुछ फैंस ने डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया। लेकिन हॉट शॉट ने इसे फेलियर नहीं माना। उन्होंने इसे एक लेसन की तरह देखा और नेक्स्ट गोल की तरफ फोकस किया।
Chapter 3 He became Kings of Pakistan। फिर आया FFPL सीजन 3 जहां बिल्कुल पहले की तरह पूरी कंट्री से 100 ऑफ टीम्स ने हिस्सा लिया। हर शहर, हर रीजन की बेस्ट टीम सिर्फ एक ही मिशन के लिए खेल रही थी। टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ता गया 100 ऑफ टीम्स एलिमिनेट होती गईं और आखिर में सिर्फ 18 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम से राउंड 3 तक पहुंच पाई। उनमें से एक नाम सबसे ऊपर था, हॉट शॉट ई स्पोर्ट्स। 509 पॉइंट्स के साथ उनकी परफॉर्मेंस इतनी डोमिनेटिंग थी कि फैंस कहने लगे ये टीम अनबीटेबल है, चैंपियन तो यही बनेंगे। फिर आया ग्रैंड फाइनल जहां सब कुछ बदल गया। फ्री फायर का एक डार्क रूल है, गेम अनप्रिडिक्टेबल है और एक गलती आपसे सब कुछ छीन सकती है। ग्रैंड फाइनल में हॉट शॉट के साथ भी यही हुआ। वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए और सिर्फ 4 प्लेस ही हासिल कर सके। एक बार फिर टीम का दिल टूटा और फैन भी उदास हुए, लेकिन हॉट शॉट ने होप नहीं छोड़ी और ठीक इसके अगले सीजन में उन्होंने अपने चैंपियन का टाइटल वापस लेने वाले मिशन को कंटिन्यू रखा और पिछली हार से सीखते हुए नए स्ट्रेटजीज पर काम किया, डेली प्रैक्टिस की और टीम में कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव किया, जिसका असर हमें फाइनल्स में देखने को मिला। और का यूज करेंगे और शट डाउन करेंगे तो हॉट शॉट्स बचिए फ्री फायर पाकिस्तान लीग सीजन 4 के चैंपियंस। उन्होंने एक बार फिर न सिर्फ चैंपियन का टाइटल जीता बल्कि फैंस का दिल भी और फ्री फायर के सबसे बड़े टूर्नामेंट वर्ल्ड सीरीज का टिकट भी जीत लिया। इसके बाद हॉट शॉट ई स्पोर्ट्स ने पाकिस्तान को फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज बैंकॉक 2022 में रिप्रेजेंट किया। ये टूर्नामेंट दुनिया के सबसे बड़े फ्री फायर इवेंट्स में से एक था। वर्ल्ड टॉप टीम्स, ग्लोबल ऑडियंस, हाई स्टिक्स प्रेशर और एक नए लेवल का कंपटीशन। पाकिस्तान के लिए ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था और हॉट शॉट के लिए अपने स्किल को वर्ल्ड स्टेज पर टेस्ट करने का पहला मौका। टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ और ग्रुप स्टेज की परफॉर्मेंस उनकी कुछ खास नहीं रही, जिसकी वजह से वो ग्रैंड फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके और शायद इसका सबसे बड़ा रीजन था कि जहां बाकी इंटरनेशनल टीम्स के पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्ट्रेटजी एनालिस्ट और वर्ल्ड क्लास बूट कैंप फैसिलिटीज थी, वहीं हॉट शॉट लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ स्टेज पर उतरी, जिसकी वजह से उन्हें मेंटल फटीग, लैक ऑफ प्रेशर मैनेजमेंट और अनफैमिलियर एनवायरनमेंट जैसे इश्यूज का सामना करना पड़ा, जिसने इनका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, जिसका असर हमें इनके गेम प्ले पर क्लियरली देखने को मिला और ये बुरी तरह हार गए। ये देखकर एक बात उसी टाइम क्लियर हो गई थी, अगर पाकिस्तानी टीम्स को वर्ल्ड स्टेज पर डोमिनेट करना है तो सबसे पहले स्पॉन्सर्स और गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। खैर, वो इंटरनेशनल लेवल पर तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन नेशनल लेवल पर वो अभी भी डोमिनेट कर रहे थे। वापस आकर इन्होंने एक के बाद एक कई बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जीते और एक मिसाल कायम कर दी। अगर इरादे सच्चे हो तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। पाकिस्तान में हॉट शॉट का कोई मुकाबला नहीं था और हजारों लोगों ने हॉट शॉट से ये उम्मीद लगा ली थी हॉट शॉट पाकिस्तान के लिए इस बार वर्ल्ड कप जीतेगी। फिर आया फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज 2023। हॉट शॉट ने इसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, लेकिन सैडली हिस्ट्री अगेन रिपीट हुई। उनके पास बाकी टीम्स की तरह इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज ना होने और एक्सपेक्टेशन का बर्डन के नीचे दबने की वजह से वो इस बार भी डोमिनेट नहीं कर पाया और हार गए। और यही सेम रिदम हमें फ्यूचर इवेंट्स में भी देखने को मिला, जहां वो नेशनल लेवल पे तो डोमिनेट करते हैं, लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल की कुछ ज्यादा नहीं कर पाते हैं। चैप्टर 5 फॉल ऑफ जायंट्स। और ऐसे लोगों के क्रिटिसिज्म, हेट और बर्नआउट से उनका कॉन्फिडेंस टूटने लगा और इनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। जहां ये पहले टॉप 1 किया करते हैं, वहां अब मुश्किल से टॉप 3 में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। जब सबने कहा ये टीम खत्म हो गई, तब हॉट शॉट ने एक बार फिर प्रूफ किया। 2025 इनके लिए नई उम्मीद लेकर आया। FFWS पाकिस्तान क्वालिफायर्स में एक बार फिर उन्होंने अपने जुनून से सबको हराकर चैंपियन का ताज वापस पहन लिया और वर्ल्ड सीरीज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका भी जीत लिया। अब वो इस वर्ल्ड सीरीज में अगेन सऊदी जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये थी हॉट शॉट की अब तक की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के लिए हमने ट्रस्टेड सोर्सेज और पब्लिक
डाटा का यूज किया है। लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप टीम हॉट शॉट ये देख रहे हैं और चाहते हैं कि आप अपनी कहानी दुनिया तक अपनी जबान में बताएं, तो हम आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करें। कांटेक्ट डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी जाने से पहले मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सीरियस हैं और ई स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं तो एज अ पाकिस्तानी वर्ल्ड सीरीज में पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव टीम हॉट शॉट को जरूर सपोर्ट करिएगा। इससे दो चीजें होंगी, फर्स्ट गरीना और स्पॉन्सर का पाकिस्तान के ई स्पोर्ट्स पोटेंशियल पर ध्यान पड़ेगा, जिससे यहाँ और भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होंगे। सेकंड, हमारे वो लेजेंड्स जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा वर्ल्ड स्टेज पर लहराना है वो मोटिवेटेड फील करेंगे।